believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को फिर हल बता दिया। गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में कहा, हम किसी का साथ नहीं दे रहे, सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ हर सूरत बातचीत करनी चाहिए। सूरत हाल कशीदा हुई तो असरात बहुत दूर तक जाएंगे। काबुल में करप्ट हुकूमत की वजह से ही तालिबान को शोहरत मिली। अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान की असल सूरत हाल से गुमराह रखा गया। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हैं। बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूएन ने आंखें बंद की हुई हैं। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, लेकिन कभी सबूत नहीं दिया। 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला दिया है। पीडीएम सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है, ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। सब मामला ठीक है। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद के ऑपोजिशन को फिर ललकार, कहा पीडीएम जो करने जा रही है ये ना हो उसके गले पड़ जाए। ये भी कहा डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 5 कंपनियों के ऑडिट का फैसला कर लिया। डॉलर जखीरा करने के इल्जाम में 88 अफराद को हिरासत में लिया गया है। FIA को जाली वैक्सीनेशन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। NCOC को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात देना कयामत की निशानी है। मौलाना फजल रहमान के तंज, कहा चंद अफराद को नवाजने के लिए कानून साजियां हो रही हैं, ये अच्छी मिसाल नहीं। बलूचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों की बगावत ने सूरत हाल गंभीर कर दी। अपोजिशन इससे फायदा उठाएगी। उधर PDM की बैठक 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इजलास परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खत्म कर दिया गया। जान कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, नाराज अराकीन ने बलूचिस्तान असेंबली में तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। 14 अराकीन के दस्तखत मौजूद। ज़हूर बलीदी ने कहा, बलूचिस्तान असेंबली में अक्सरियत जान कमाल के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के रुकन असेंबली असद बलोच ने कहा कि जाम कमाल बाजी हार गए हैं, अब बस करें और इस्तीफा दे दें। 6 मुजरम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए तो मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। मीनार पाकिस्तान केस के मुलजिमों से पैसे बटोरने का प्लान बेनकाब। मुतासरा खातून टिकटॉकर और साथी रेम्बो की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। गिरफ्तार 6 मुलजिमों से 5-5 लाख रुपए लेने की बात करते रहे। मुतासरा खातून ने कहा, मुलजिमान गरीब हैं, 5-5 लाख ही दे दें तो काफ़ी है। पुलिस ने ऑडियो टेप को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। झगड़े के बाद रेम्बो की मुतासरा खातून को ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी लीक। रेम्बो ने तमाम तस्वीरें और वीडियोस वायरल करने का कहा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। मुतासरा खातून की पुलिस को दरखास्त मंजर आम पर आ गई। रेम्बो समेत 13 मुलजिमों को नामजद किया। मच्छर सबकी नींदें हराम करने लगा। डेंगू आपे से बाहर हो गया। बड़े शहरों में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल अबतर। लाहौर हिट लिस्ट पर एक दिन में 124 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में मजीद 71 शहरी वायरस में मुब्तला। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 1 मरीज जाँ बहक। 129 नए केस सामने आ गए। सिंध में 24 घंटों में 44 अफराद मुतासर। 25 का ताल्लुक कराची से है।
मौसम की रुत ही बदल गई, गर्मी की जगह अब खुनकी ने ले ली। आसमान से पानी रहमत बनकर बरसा, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में ठंडी हवाओं का राज। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। रत्ती गली और उड़नकेल में सर्दी की पहली बर्फ भी पड़ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें भी बंद हो गई। बाबू से टॉप दूसरे रोज भी सयाहों के लिए बंद, बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। कोयटा में भी यकबस्ता हवाओं का राज। कराची वालों पर अब भी मौसम मेहरबान ना हुआ, दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। सिर्फ नौकरी से निकाले जाना काफी नहीं, सजा दी जाए। सदर मुमलिकत ने साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील मुस्तरद कर दी। मोहम्मद उमैर को सर्विस से फारिग किए जाने का हुक्म बरकरार रखा, साथ ही कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब ने शर्जील मेमन रेफरेंस में 15 असल प्रॉपर्टी डीड चुराई थी। सदर मुमलिकत ने कहा, नैब की तहवील से असल कागजात की चोरी घिनौना जुर्म है, सिर्फ नौकरी से फारिग किए जाना काफी नहीं। पीटीआई ने एक और मैच जीत लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टी फंडिंग तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में बड़ा रिलीफ दे दिया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के जाली अकाउंट सामने लाने का ऐलान। कहा, ये वो लोग थे जो इल्तिवा के पीछे छुप जाते थे। आज दोनों पार्टियों को शिकस्त हुई, अब इन्हें भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे, कुछ दिनों से पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थी। दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे कजाफी स्टेडियम के करीब ग्राउंड में अदा की जाएगी। रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी। नून लीग के मरकजी रहनुमा भी पहुंचे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर मुमलिकत फरूख हबीब, मुआवन खसूसी शहबाज गिल और चौधरी बरादरान की जानिब से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, परवेज मलिक की जुदाई से दिल बहुत रंजीदा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास। हिदायत की, अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नौजवानों और बच्चों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। NCOC ने महाफिल मिलाद और सीरत कॉन्फ्रेंस होकर खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ऑफिशियली मामू बन गए। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की पैदाइश। आसिफा भुट्टो ने भी ट्वीट किया कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। छुट्टियां और मौजें दोनों खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। 19 माह बाद मुल्क भर में स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल। 100% हाजिरी के तहत तलबा की स्कूलों में वापसी। तालिब इल्म दोस्तों से मिलकर खुश। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 2 हलकों में इलेक्शन। एक सीट PTI, दूसरी पीपल्स पार्टी के नाम रही। बिलावल भुट्टो जरदारी खुश, जियालों को मुबारकबाद। कहा, हमने PTI को एक और जिमनी इलेक्शन में हरा दिया। अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतसादम है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फिर लफ्ज़ी वार। कहा, मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। PTI के पास मुईशत की बहाली का कोई एजेंडा नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा, दुनिया आगे और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। और आयशा उमर और शेब मलिक के फोटोशूट के सोशल मीडिया पर चर्चे। हर तरफ तस्वीर की धूम। फोटोशूट मैगजीन के लिए किया गया। शेब मलिक कहते हैं, आयशा उमर के साथ काम करके मजा आया। PTM जो कुछ करने जा रही है उन्हें कहता हूं हालात उनके गले ना पड़ जाएं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं, ये कहना था वजीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने ये भी कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, डॉलर स्टॉक करने वालों के खिलाफ FIA ने घेरा तंग कर दिया।
5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला दिया है। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है। हमने FIR भी 47 के खिलाफ दे दी है। FIA पाकिस्तान के अंदर तहकीकात कर रहा है, हम कस्टम हमारे अंडर नहीं है। किसी को हम मजहब की बुनियाद पर न छेड़ेंगे। PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है, अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कानून किसी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जाता। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर अपनी सहूलत के लिए हुकूमत कानून साजी कर रही है। तहरीक इंसाफ की नाअहली पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम 3 साल से उसको धांधली के जरिए आई हुई हुकूमत समझते हैं। अगर वो हमें इंतखाबी इस्लाहात दे तो ये क़यामत की अलामत हो सकती हैं। अगर एक वक्त हम मुल्क में अवाम की तस्लीम नहीं करेंगे, उसका नतीजा हम भुगत चुके हैं, तो फिर आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में भी अवाम की मर्जी के खिलाफ जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान को नहीं बचा सकेगा। ऐसे अनासर को खुद तश्कील देना या उनकी तश्कील का सबब बना नहीं समझता कि ये मुल्क से वफादारी हुई। बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अरकान ने ये मुतालबात रखे। तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत मौजूद। नाराज अरकान का गवर्नर से जल्द असम्बली इजलास बुलाने का भी मुतालबा सामने आया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाराज अरकान ने असेंबली सेक्रेटरीट में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ 14 बंदों का जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है। साबिक वुज़रा ज़हूर बुलेदी, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, असद बलोच, मोहम्मद खान लहड़ी, हाजी अकबर आस्काई, बुशरा रिंद, लेला तरीन, महजबीन शेरान, लाला रशीद बलोच, नसीबुल्लाह मरीज समेत 14 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर दस्तखत किए। अक्सरियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, PNP अवामी और PTI भी इस अदम एतमाद की तहरीक में शामिल हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले अरकान ने दावा किया वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। सूबे में नया वजीर आला हल्फ जल्द उठाएगा। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मैच जीत लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग अकाउंट्स तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में बड़ा रिलीफ दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया है वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर की जाती है। फैसले के मुताबिक फरूख हबीब 8 दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दस्तावेजात का माहिरीन के साथ जायजा ले सकते हैं। उन्हें 2 टेक्निकल अफराद, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट लाने की भी इजाजत होगी। 5 रोज में कमीशन को 2 टेक्निकल अफराद के नाम जमा कराए जाएं। डिप्टी डायरेक्टर लॉ और सीक्रेसी दस्तावेजात के जायजे के अमल की निगरानी करेंगे। माहिरीन पीपल्स पार्टी और नून लीग की दस्तावेजात का जायजा ले सकेंगे।